हेलो एवरीवन। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में सभी को जय मसीह की। मैं मिसेस शशिबाला भोयर आप लोगों के सामने एक गवाही रखती हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि एक मौका अवसर मिला है कि मैं आप सभी के सामने अपनी गवाही को रख सकूँ। बात उन दिनों की है जब मैं स्कूल डेज में थी, 11th क्लास में रही होंगी मैं। तो उस समय ऐसा हुआ कि शुरू से मेरी आदत रही है कि मैं बाइबल पढ़ती, वचन पढ़ती और प्रेयर करती। इसमें मैं फास्टिंग रखती, मैं इसमें अपना समय व्यतीत करती थी। मुझे अच्छा लगता था। मुझे बहुत सुकून और शांति और प्रेम और आनंद मिलता था। लेकिन उन दिनों ऐसा हुआ कि मैं करीब 1 वीक या उससे थोड़ा सा ज़्यादा वक्त हो गया कि मैं ना बाइबल पढ़ रही थी, ना वचन को मैं मनन कर रही थी और ना ही मैं प्रार्थना कर रही थी। मैं बस संसार में खोई हुई थी। ये समझिए कि हाँ, फ्रेंड्स हैं, जो भी है, मस्ती। मैं संसार में बिज़ी थी। मैं प्रभु को वक्त नहीं दे पा रही थी। उन दिनों की बात है। और उस समय ऐसा हुआ कि उस रात की बात है, मैं उस दिन भी मैं ना प्रार्थना की ना वचन पढ़ी। मेरा रेगुलर ये रहता था कि 9:30 बजे मैं प्रेयर करने बैठती ही थी। मैं अपने कमरे को बंद करके प्रभु के साथ बातचीत करना, प्रेयर करना, मैं ऐसे समय व्यतीत करती थी। तो उस दिन की भी बात थी कि मैं उस दिन ना प्रेयर करी और मैं ऐसे ही सो गई। तो उस रात परमेश्वर ने एक सपना दिखाया जिसे देखकर मैं बहुत डर गई। और मैं प्रियो आप लोगों के सामने वो सपना, जो परमेश्वर ने मुझे दिखाया, मैं शेयर करना चाहती हूँ। मैं बताती हूँ कि मैंने देखा कि एक बहुत ऊंचा पहाड़ जैसा स्थान है। वहाँ मैंने एक बहुत विशालकाय चट्टान को देखा। बहुत विशालकाय चट्टान था। वो बहुत ऊंचे पे रखा हुआ था, जो दूर से सब कोई देख सकते थे उसको। इतना विशालकाय था कि उसको सारे लोग देख सकते थे। मैंने उसे देखा, मैंने बोले वाह, कितना ऊंचा और कितना बड़ा चट्टान है। मैं उसे देखी, लेकिन थोड़ी देर में वो चट्टान वो पहाड़ के ऊपर से लुढ़कता 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 वो नीचे आने लगा। और जैसे जैसे वो नीचे आता था, उसका आकार, उसका साइज़ कम होता जाता था। और साइज़ कम होते होते जब वो ज़मीन पे आया और मैं उसे देखने लगी, तो वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। वो छोटे छोटे धूल और कंकड़ और पत्थर में मिल गया और वो मुझे नज़र ही नहीं आया। मैंने देखा, मैं जब आपको ये बता रही हूँ तो बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन वो जो मैंने देखा इतना भयानक था कि मैं बहुत डर गई थी उसे देखकर। उसके बाद मैंने तुरंत बाद फिर एक उससे लगा हुआ फिर एक सपना और देखा। मैंने देखा एक बहुत विशालकाय पेड़ को, जैसे कि बरगद का पेड़ होता है, जिसकी जड़ें अंदर तक धसी हुई होती है, ज़मीन को पकड़ी हुई होती है। इतनी गहरी उसकी, मतलब मैं उसकी जड़ को देख रही थी, वो इतनी गहरी गई हुई थी। और वो पेड़ के इतना विशालकाय पेड़ था। अचानक बहुत तेज आंधी चलती है और वो पेड़ जमीन से उखड़कर हवा में उड़ने लगता है। और ऐसा उड़ता है जैसे कोई हवा में तिनका उड़ता है। और वो उड़ते उड़ते हवा में कहाँ गायब हो जाता है, दिखाई नहीं देता। वो सपना इतना भयानक था प्रियो, मैं देख के बहुत डर गई। मैं इतना डर गई कि मैं नींद से ही उठ गई। और मैं बोली, यीशु पापा ये क्या था, ये कैसा सपना था। मैं तो एकदम घबरा गई, ऐसा क्या हुआ, इतना भयानक सपना, मैं बहुत डर गई थी। मैंने यीशु पापा से बोला, प्रभु मैं ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं जानती, किसी पास्टर को नहीं जानती, किसी पादरी को नहीं जानती कि कोई मुझे इस सपने का अर्थ समझाए या अर्थ बताए, पर खुदावन आपने मुझे ये सपना दिखाया है। और पिता, दुआ करती हूँ, दिल से आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप इसका अर्थ मुझे समझाएं, क्योंकि मैं नहीं समझ पा रही हूँ। और फिर उसके बाद मैं प्रेयर करी और उसके बाद में मैं सो गई। सोने के बाद मैं पिता का धन्यवाद करती हूँ, उसकी कृपा मुझ पे रही और उसने मुझे उस सपने का अर्थ बताया। प्रियो, मैं वो अर्थ आप लोग के सामने रखती हूँ। पिता परमेश्वर ने मुझसे कहा, देख, जो चट्टान तूने देखा, वो चट्टान कितना विशाल था, उसका अस्तित्व कैसा था कि सारी दुनिया की नज़रें उसे देख सकती थी। उसका अस्तित्व था, उसकी पहचान थी। और उसी तरह उस पेड़ को भी देख
कि कितना विशाल था, ज़मीन के अंदर मिट्टी को पकड़े हुए गहराई तक था कि वो उखड़ नहीं सकता था। लेकिन उसका अस्तित्व देख कितना था उसका, कि उसकी पहचान थी। लेकिन उस दोनों ने मेरी नहीं मानी, मेरी नहीं सुनी, और इसलिए उनका अस्तित्व नहीं रहा। बिल्कुल उसी तरह अगर तू मेरी नहीं सुनेगी, धर्म के मार्ग पे नहीं चलेगी, सच्चाई को नहीं जानेगी, वचन को नहीं पढ़ेगी और मेरे साथ समय व्यतीत नहीं करेगी, तो तेरा भी अस्तित्व इसी तरीके से होगा कि तेरा अस्तित्व ही नहीं होगा। मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद हैं। जैसे हर पिता को दुख होता है, परमेश्वर को भी दुख होता है कि हाँ, हम उनसे दूर हो रहे हैं, भटक रहे हैं, और परमेश्वर हमें अपने राह में लाने के लिए वो रास्ता निकालते हैं, वो बताते हैं कि हाँ, तुम्हें कहाँ जाना है, कैसे करना है। पिता का धन्यवाद करती हूँ। उसने इतने अद्भुत सपने, 2 सपने उन्होंने मुझे दिखाए जिनका एक ही अर्थ था कि अगर तू मेरी बात नहीं सुनेगी, अगर तू वचन को नहीं जानेगी, अगर तू मेरी राह पे नहीं चलेगी, तो तेरा भी कोई भी अस्तित्व नहीं होगा। बिल्कुल जैसे यीशु मसीह ने यूहन्ना में कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार में उसके 15वें वचन में, जैसे यीशु मसीह ने कहा, मैं थोड़ा सा वचन आप लोगों के लिए पढ़ती हूँ। उन्होंने कहा कि सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसी डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हूँ। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रियो, जब आप इस वचन को पढ़ेंगे और आगे भी, तो परमेश्वर यीशु मसीह यही बात को यहाँ पर कह रहे हैं। वचन तो मैं पढ़ती थी, पर वचन मैं उस समय समझती नहीं थी, लेकिन आज मैं वचन को समझती हूँ और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि उसने सपने के द्वारा मुझे आगाह किया, मुझे चिता दिया और मुझे अपने पास वापस ले आए। मैंने परमेश्वर से क्षमा मांगा, खुदावन मुझे क्षमा कर, मेरे यीशु नासरी मुझे क्षमा करें कि नहीं, मैं तो आपके बिना रह नहीं सकती। मैं जानती हूँ कि मेरा अस्तित्व, मेरी पहचान सिर्फ आप हैं, ये कि मैं यीशु मसीह की बेटी हूँ। कि जो दाखलता प्रभु यीशु में नहीं बनी रहेगी, वो तो आग में ही डाली जाएगी और वो फल लाएगी नहीं, और वो आग में डाली जाएगी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि इतने अद्भुत स्वप्न के द्वारा, वो स्वप्न इतना भयानक था प्रियो, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं आज भी याद करती हूँ तो मैं डर जाती हूँ। मैं अपने मुंह से जब मैं ऐसे बता रही हूँ तो नहीं, मैं पूरा पिक्चराइजेशन मैं उससे देख रही थी, तो मैं बहुत घबरा गई थी। तो परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। एक छोटी सी गवाही आप लोगों के सामने रखती हूँ, और मैं जानती हूँ गवाही हर एक उनके दिल को छुए जो प्रभु यीशु मसीह के पास से भटक गए हैं और जो सच्चे परमेश्वर की खोज में लगे हुए हैं कि हाँ, परमेश्वर अपने बच्चों का प्रेम करता है और वह सच्चा चरवाहा वही है। तो प्रियो, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन सभी भाई बहनों के लिए गवाही हर एक उनके दिल को छुए जो प्रभु यीशु मसीह के पास से भटक गए हैं और जो सच्चे परमेश्वर की खोज में लगे हुए हैं कि हाँ, परमेश्वर अपने बच्चों का प्रेम करता है और वह सच्चा चरवाहा वही है। तो प्रियो, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन सभी भाई बहनों के लिए छुटकारे के लिए और उद्धार के लिए यीशु मसीह के नाम से घोषणा करती हूँ। ये मेरी गवाही थी, मेरी पहली गवाही जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और प्रभु ने चाहा तो मैं और भी बहुत सारी गवाहियाँ, मेरे जीवन का हर एक क्षण, हर एक लम्हा गवाहियों से भरा हुआ है, तो मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी और खुदा से दुआ करूँगी कि उनके कारण बहुत सारे लोग प्रभु के पास आएँ, प्रभु के प्रेम को समझें। मैं प्रभु से दुआ करती हूँ और मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मेरी मुलाकात यीशु मसीह से कब हुई, कैसे हुई, किस तरीके से हुई, किस अद्भुत तरीके से हुई। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और आप लोगों का भी। सबको जय मसीह की।